Hello learners, नमस्कार and welcome to this channel. I am राकेश. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं. गाइज हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गौतम अडानी's son जीत ties द नोट विद दिव्या शाह. डेट मीन्स कहा जा रहा है गौतम अडानीस, डेट मीन्स गौतम अडानी के सन यानी कि बेटा जीत, डेट मीन्स जीत अडानी. गौतम अडानी के सन बेटा जीत अडानी टाइज द नोट. टाई द नोट का मतलब होता है शादी करना यानी कि शादी के बंधन में बंधना. इस तरह से कहने का मतलब है कि गौतम अडानी के बेटा जीत अडानी ने शादी कर लिया यानी कि शादी के बंधन में बंध गए. विद दिव्या शाह यानी कि किसके साथ? दिव्या शाह के साथ उन्होंने शादी कर ली, ऐसा कहने का मतलब है. आई रिपीट, गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी ने क्या किया? टाइज द नोट यानी कि शादी के बंधन में बंध गए. किसके साथ? विद दिव्या शाह. लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल. न्यू दिल्ली 7th February. दिस इज द न्यूज फ्रॉम इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानीज सन जीत अडानी ऑन फ्राइडे tied the note with दिव्या शाह इन अहमदाबाद. डेट मीन्स कहा जा रहा है कि इंडियन बिजनेसमैन यानी कि भारतीय व्यवसाय गौतम अडानीस सन यानी कि गौतम अडानी के बेटा जीत अडानी ऑन फ्राइडे शुक्रवार को टाइड द नोट. टाइड द नोट डेट मीन्स विवाह करना यानी कि शादी के बंधन में बंधना. इस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के बेटा जीत अडानी ने शुक्रवार को विवाह किया. किसके साथ? विद दिव्या शाह के साथ इन अहमदाबाद में जो कि गुजरात में है. विद ट्रेडिशनल रिचुअल्स इन प्रेजेंस ऑफ द लव्ड वंस. डेट मीन्स कहा जा रहा है कि गुजरात में यह जो है से विवाह संपन्न हुआ. विद ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक रिचुअल्स, रिवाज, धार्मिक रिवाज कह सकते हैं, पारंपरिक रिवाज के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ की उपस्थिति में. द लव्ड वंस. द लव्ड वंस का मतलब होता है प्रियजन लोग यानी कि चहेते लोग, चाहने वाले लोग के उपस्थिति में यह जो ऐसे कार्य संपन्न हुआ. एट अ लो की एंड एक्सट्रीमली प्राइवेट फंक्शन. प्रियजनों की उपस्थिति में यह जो ऐसे कार्य संपन्न हुआ, हालांकि एट अ लो की एंड एक्सट्रीमली प्राइवेट फंक्शन. यह जो फंक्शन, यह समारोह जो था बेहद ही निजी था कह सकते हैं. सिंपल और सादा और बेहद निजी समारोह था, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है. अडानी टेकिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ऑन फ्राइडे इवनिंग एक्सप्रेस डेट मीन्स कहा जा रहा है कि अडानी यानी कि टेकिंग लेते हुए टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है से फोटो लेते हुए कह सकते हैं. ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, ऑन फ्राइडे इवनिंग शुक्रवार की शाम को, एक्सप्रेस्ड डेट यानी कि उन्होंने जो है एक्सप्रेस्ड डेट यानी कि उन्होंने व्यक्त किया यानी कि जाहिर किया. विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद के साथ उन्होंने जो ऐसे एक्सप्रेस किया. जीत एंड दिव्या यानी कि जीत अडानी के बारे में कहा जा रहा है, उनके बेटा जीत अडानी एंड दिव्या टाइड द सेक्रेड नोट ऑफ मैरिज टुडे यानी कि आज जो है जीत और दिव्या जो है से एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध गए
इस बात को लेकर जो है से सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीर्वाद के साथ उन्होंने जो है से खुशी जताई। वेडिंग टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस यानी कि घटित हुआ। द वेडिंग यानी कि विवाह जो है से घटित हुआ। टुडे आज, इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में, विद ट्रेडिशनल रिचुअल्स यानी कि पारंपरिक धार्मिक रिवाज के साथ जो है से यह शादी संपन्न हुआ। एंड और शुभ मंगल भाव एमोंग लव्ड वंस, यहाँ पर एमोंग के बीच, एमोंग के बीच, लव्ड वंस यानी कि चहेते, चाहने वाले लोग, प्रियजन कह सकते हैं, यानी कि प्रियजनों के बीच में यह जो है से शादी संपन्न हुआ शुभ मंगल भाव के साथ। द बिलियनियर बिजनेसमैन साउट, यहाँ पर सीक का सेकंड फॉर्म साउट। सीक का मतलब होता है डिमांड करना, मांगना या तलाश करना, भी यहाँ पर इसका मीनिंग होता है खोजना कह सकते हैं। बिजनेसमैन डेट मीन्स व्यवसायी, अरबपति व्यवसायी जो है से साउट। ब्लेसिंग यानी कि मांगा, आशीर्वाद को, एंड लव प्रेम को, फ्रॉम ऑल सभी से, फॉर द न्यूली वेड्स यानी कि नवविवाहित जोड़ा के लिए। वाइल जबकि, ही आल्सो अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, फॉर नॉट बीइंग एबल टू इनवाइट ऑल द वेल विशर, वेल विशर का मतलब होता है शुभ चिंतक यानी कि चहेते लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही आल्सो अपोलोजाइज्ड यानी कि उन्होंने माफ़ी मांगी, किस बात को लेकर, फॉर नॉट बीइंग एबल यानी कि समर्थ नहीं होने में, टू इनवाइट आमंत्रित करने के लिए, ऑल द वेल विशर्स यानी कि चाहने वाले जो शुभ चिंतक है उन लोगों को नहीं आमंत्रित कर सके। इस बात को लेकर उन्होंने अपोलोजाइज्ड यानी कि माफ़ी मांगी। डिस्पाइट डेट मीन्स के बावजूद। वांटिंग, डिस्पाइट वांटिंग टू स्टेटिंग दैट इट वाज अ स्मॉल एंड एक्सट्रीमली प्राइवेट फंक्शन, और उन्होंने इसके बावजूद भी यानी कि यह चाहते हुए कि हमारे शुभ चिंतक जो है से हमें जो है से याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी स्टेटिंग डेट कहते हुए कि इट वाज अ स्मॉल, यह इट वाज अ स्मॉल एक छोटा सा, एंड एक्सट्रीमली बेहद ही प्राइवेट फंक्शन, बेहद ही निजी समारोह था, ऐसा कहकर उन्होंने जो है से शुभ चिंतक से माफ़ी मांगी। He also shared photographs of his son and daughter-in-law wearing वरमाला on social media। कहा जा रहा है कि अडानी ने, उन्होंने also भी उन्होंने शेयर किया यानी कि साझा किया, फोटो को साझा किया, हिज सन अपने बेटे, एंड डॉटर इन लॉ उनकी पत्नी कह सकते हैं, पतोहू यानी कि बेटे और पतोहू की, वियरिंग वरमाला यानी कि वरमाला जो है से पहने हुए थे, उनकी फ़ोटो को जो है से शेयर करते हुए ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। मीन वाइल इसी दौरान, इसी बीच इट वाज ऑन 5th February that Adani had expressed joy over his son and daughter-in-law। इसी बीच उन्होंने क्या किया, इट वाज ऑन 5th February यानी कि 5 फरवरी का दिन था, डेट कि अडानी हैड एक्सप्रेस्ड यानी कि अडानी ने क्या किया, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, जाहिर किया, जॉय खुशी को, किस बात को लेकर, ओवर हिज सन यानी कि अपने बेटे, एंड डॉटर इन लॉ यानी कि बेटे की पत्नी यानी कि दोनों का जो विवाह हुआ, हु वर स्टार्टिंग यानी कि जो शुरू कर रहे थे, हु वर स्टार्टिंग, यहाँ पर हु का इस्तेमाल किया गया है, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ दोनों के लिए थे यानी कि शुरू कर रहे थे, देयर मैरिड लाइफ अपने विवाहित जीवन को,
विद अ होली रिजोल्यूशन। होली का मतलब हुआ पवित्र, रिजोल्यूशन यानी कि पवित्र जो है से संकल्प के साथ। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, यानी कि पवित्र संकल्प के साथ अपने मैरिड लाइफ को जो है से स्टार्टिंग यानी कि शुरू कर रहे थे। एज यहाँ पर एज का मतलब बिकॉज, क्योंकि दे प्लेस्ड टू डू यानी कि वे जो है से प्रतिज्ञा लिए हुए थे टू डू करने का मंगल सेवा, एक मंगल सेवा बाय प्रोवाइडिंग प्रदान करते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल वित्तीय सहयोग कर सकते हैं ऑफ Rs 10 लाख 10 लाख रुपये की फॉर ईच गर्ल प्रत्येक लड़की यानी कि प्रत्येक गर्ल सिस्टर बहन के लिए इन द मैरिज ऑफ 500 हैंडीकैप्ड सिस्टर्स एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल, हर साल जो ऐसे 10 लाख रुपए की सहयोग राशि के रूप में उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया था कि हर 500 हैंडीकैप्ड सिस्टर्स बहनों को विवाह किया जाएगा इस पैसे की सहयोग राशि देते हुए। यानी कि इस पैसे की सहयोग से हर वर्ष 500 हैंडीकैप्ड यानी कि अपंग सिस्टरों को यानी कि बहनों को विवाह किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया था और इसको जो है से प्रोवाइड करते हुए बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि प्रदान करते हुए वित्तीय सहयोग Rs 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए फॉर ईच गर्ल हर जो है से हर अपंग हैंडीकैप्ड सिस्टर को एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष। इस तरह से कहने का मतलब है